नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बारामूला में नमाज पढ़ने के दौरान फायरिंग की। 4 दिन में तीसरी आतंकी वारदात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार सुबह आतंकियों ने एक रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। शफी घंटामूला शेरी मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहम्मद शफी के भाई ने बताया कि उन्हें 4 गोलियां लगी थी। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया पर सुबह 8:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकवादियों ने बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद शफी पर मस्जिद में नमाज पढ़ते समय गोलीबारी की और उनकी मौत हो गई। इलाके में सर्चिंग जारी है। मोहम्मद शफी के भाई मोहम्मद मीर ने कहा कि शफी 2012 में रिटायर्ड हुए थे। आज सुबह वो नमाज पढ़ते समय अचानक रुक गए। शुरू में मुझे लगा कि माइक खराब हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें 4 गोलियां मारी गई है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भारत का हिस्सा थे, भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा रहेंगे। अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है तो हम उन तरीकों को ढूंढना होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि आतंकवाद सेना या पुलिस के जरिए खत्म नहीं होगी। मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था। मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरे भाई एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में 2012 में 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था? घर में ही था। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान ख़त्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी रास्ता में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।